नमस्कार। भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का अर्थ है समाप्ति। क्योंकि भगवान और आत्मा की मृत्यु नहीं होती, अतएव यह प्रश्न करना उचित नहीं होगा कि श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई, अपितु यह प्रश्न करना उचित होगा कि भगवान राम यह संसार में कब और कैसे अलक्षित हो गए। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम ने अयोध्या छोड़कर वैकुंठ लोक कैसे गए। भगवान श्री राम ने धरती पर कई वर्षों तक शासन किया है। अपने इस लंबे शासन काल में भगवान श्री राम ने कई ऐसे काम किए जिन्होंने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। पद्म पुराण के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुंचे और उनसे अकेले में चर्चा करने का निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम ने उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका धरती पर समय पूरा हो चुका है और उन्हें अब अपने लोक वापस लौटना होगा। लेकिन उसी समय अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से कक्ष के अंदर जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें साफ मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। उनके क्रोध को हर किसी को भुगतना पड़ता था। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राप देने की धमकी दे दी, जिसके बाद लक्ष्मण की चिंता और अधिक बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने भाई की आज्ञा का पालन करे या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए। इसके बाद लक्ष्मण ने एक कठोर फैसला लिया और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही द्विधा में पड़ गए। एक तरफ वह अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से मजबूर थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने के लिए कहा। उस काल में देश निकाला मृत्यु के समान ही माना जाता था, लेकिन इसके बाद लक्ष्मण ने इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय ले लिया। वह सरयू नदी के पास जाकर जल समाधि ले ली। नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम जी काफी उदास हो गए। जिस प्रकार राम के बिना लक्ष्मण नहीं रह सकते थे, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण के बिना राम नहीं रह सकते थे। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चले गए। जिसके बाद भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और उसके बाद उस नदी से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। धन्यवाद।